अच्छा जी, तो मैं भी आपकी बातें सुन रहा था, तो आप क्या कह रहे थे? आपने बड़ी काम की बातें बताई हैं कुछ, जो है ना, मुझे बड़ा वो सरप्राइज हुआ हूँ उसके ऊपर। तो क्या कह रहे थे आप, ज़रा बताओ कि मैं ऑन एयर भी चला गया हूँ, तो इसलिए इस वक्त लोग भी ज़रा सुन सकें कि क्या हम बात कर रहे थे। दरअसल लोग अ, कह रहे थे कि हमें इस बारे में जो अपोजिशन ने रवैया अख्तियार किया हुआ है हाँ हाँ। उसके बारे में जरूर कोई बात करनी चाहिए। हाँ। कई लोगों ने राब्ता किया और कहा कि आपको इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए। एक गाइडलाइन मिलती है हम लोगों को। तो फिर उन्होंने बताया कि जो हंगामा हुआ पंजाब असेंबली में, और उसके अलावा जो है ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम इत्मीनाद की लेकर आएंगे। ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा। तो हम तो बात करेंगे जो पाकिस्तान के हक की है, ना ही मौजूदा गवर्नमेंट के हक की बात करेंगे और ना ही अपोजिशन के हक की बात करेंगे। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है हम उस ख्याल को और नजरिए को सपोर्ट करते हैं। जो हमारा नजरिया है वो पाकिस्तान के लिए है। सही है। मकसद मेरा कहने का ये है कि ये एक मुसलमा बात है कि अगर इसको इमरान खान को निकालना है, निकाल के और फिर वही नवाज और जरदारी को लेके आना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर बेहतर है इमरान खान बैठा रहे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि पहले वाले लोगों ने अ, इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला है, इस मुल्क की निज़ाम का जनाजा निकाला है, इस मुल्क का आलमी सतह पे स्टेटस का जनाजा निकाला है। आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो उन लोगों की वजह से है। वो लोग वैसे जो है बेहिस हैं और दे आर, मैं क्या कहूँ कि उन लोगों में कुछ गैरत नहीं है कि वो फिर मुंह धो के आ जाते हैं और डट के बैठ जाते हैं। ऊपर से जो लोग हैं उन लोगों को इतना अकल नहीं है कि वो जाने कि जो कुछ आज पाकिस्तान देख रहा है, जो कुछ बदहाल और मईशत का जो बहरान है और मालियाती बहरान और सिस्टम की खराबी का जो सिलसिला है और पाकिस्तान का दुनिया में तनाव है, उसकी वजह, बड़ी वजह और मेजर वजह नवाज शरीफ और जरदारी हैं और उससे पहले के लोग हैं। मगर ये तो Señal, बेसिक toca पिछले like 10 un साल tipo से de हुकूमत sí. करते रहे, 15 साल से ये Toca like लोग un इसके tipo de जिम्मेदार sí. हैं। और अब जब ये मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सुनता हूँ कि ये कहते हैं कि इसके लिए अदम एतमाद के लेकर आएंगे। अब ये ज़िमनी बाई इलेक्शन में भी ये PMLN ने चंद और सीटें जीत ली असेंबली में और आगे पीछे, और ये बाकी आज़ाद उम्मीदवारों को ये तो फिर खरबों रुपए खर्च करेंगे जब हुकूमत को लुटनी Fiscal होगी और realizó उनको si आना no होगा। iba वो a उनको decir खरीदने में, sí. ऐसा करने से अगर कोई ऐसी साजिश होती भी है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो इस मुल्क के हक में नहीं है, इस मुल्क के रेपुटेशन के हक में नहीं है, और ना ही इसके इसके जो है वो जो उसका निज़ाम है, मालियाती निज़ाम है, उसके हक में बहरान शदीद तरीन हो जाएंगे। मगर उन लोगों को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो आदी हैं, खराबियों के आदी हैं। अब जैसे उन्होंने पंजाब असेंबली में की, किसी ने मुझे बताया कि पंजाब से बड़ी हुल्लड़बाजी हुई, वो हुआ वगैरह वगैरह बहुत कुछ, तो अपोजिशन ने बड़े हंगामे किए और काफी, तो वो एक अफसोसनाक बात है। इसी तरह ये लोग कौमी असेंबली में करने का इरादा रखते हैं, तो ये एक बहुत ही कंडेमेबल बात है। मैं समझता हूँ कि अगर कभी ऐसा मौका आए कि ये कौमी असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं, तो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में बजाय इसके कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करे, क्योंकि कोई पता नहीं को कहाँ बिका हुआ है, उससे बेहतर है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करे, असेंबली को तहलील कर दे और नए इलेक्शंस का इनेकाद हो या इस तरह से। लेकिन आसानी से अपोजिशन को अगर गवर्नमेंट मिल गई दोबारा तो इस मुल्क का मजीद जनाजा निकल जाना है। बिल्कुल सही। ये इमरान खान के हक की बात नहीं है, ये अपोजिशन के खिलाफ बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की बात कर रहे हैं हम लोग। इस वक्त जरूरत है किसी भी तरह कुछ भी हो, जो है जो गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट है, उसको चांस मिलना चाहिए, उसको जो है मौका मिलना चाहिए, बुरान पैदा किए बिना उसको मौका मिलना चाहिए कि उसने कम अज कम ये बदनवानों को पकड़ना और उनसे पैसा वसूल करना और करप्ट लोगों को अंदर करना और उनके खिलाफ
جو ہے یہ زرداری جیسے, نواز جیسے, ان کے پورے حواری جو ہے, صرف ان دونوں ان لوگوں کو نہیں, ان کے حواریوں کو بھی جو ہے, ان لوگوں کو جہاں نیب میں کیسز چل رہے ہیں ان لوگوں پہ 450 لوگ ہیں, ہاتھ ڈالنا, اور مزید جو لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں یا نہیں ہے لیکن وہ بد کردار ہیں. سندھ کے بیچ میں پیپلز پارٹی کی لاٹ ہے, لمبی لاٹ ہے, جنہوں نے بدعنوانیاں کی ہوئی ہیں, اور جن لوگوں کو پکڑا جانا ہے ان کے خلاف جو ہے کہ یہ کارروائیاں کرنا, یہ اگر ہو جائیں, اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لوگوں پہ احسان ہوگا, یہ بہت ضروری ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انقلاب میں آ کے ہم یہ ساری چیزیں کریں گے بلا لحاظ. ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے لوگ ہیں, اسمبلیوں کے لوگ ہیں, جمہوریت کے ڈنکے بجاتے ہیں, تو جمہوریت میں کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے ایلیمنٹ بیچ میں آتے ہیں. مگر جو بیسک بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں جو ہے اس میں اسمبلی میں یہ آتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آتی ہے تو ان کو اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کو اناؤنس کر دینا چاہیے بلا لحاظ. اور دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اپنا جاتی تو اس کے فیور میں ہے, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کو بچانے کی جب بات ہو تو پھر گورنمنٹ اس کی ہو یا کوئی بھی ہوتی, اس وقت ہم نے اس کے لیے یہ کرنا تھا کہ اس کو روکنا چاہیے اور پاکستان کو بچانا چاہیے. تو یہ جو میڈیا کے اوپر جو ہے اس گورنمنٹ کے خلاف چل رہا ہے ایک جو اتنا شدت سے انہوں نے بنایا ہوا ایک محاذ, تو سب سے پہلا کام اس گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ میڈیا کی ہائی کلاس جو ہے نا ہائی ٹیک ٹیم کو فلوٹ کرے, اور وہ جو ہے ہر چیز کا جواب دیں باقاعدہ. عوام تک ہر وقت بات پہنچنی چاہیے. یہ ایک توڑ ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ جب لوگ بہت ساری باتیں خلاف سنتے ہیں تو ان کے دماغ بنتے ہیں, ان کی سائیکالوجی بنتی ہے, ان کا نفسیات بنتی ہے کسی گورنمنٹ کے خلاف یا اس کے حق میں. اس کو توڑنے کے لیے ہر گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہائی ٹیک رکھے اور بہت زبردست ٹیم کو میدان میں لا کر ہر چیز کا توڑ جواب دے, تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک ایسی بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام اس قدر پس چکے ہیں, اس قدر ان کی تباہی ہو چکی ہے پچھلی حکومتوں کے شاخسانوں کی وجہ سے. اب یہ موجودہ گورنمنٹ سنبھال نہیں پا رہی ہے اور جو ہے لا محالہ وہ سارے کام اس کو کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومتیں چل سکیں, پاکستان چل سکے. یہ ایک مجبوری ہے. تو مقصد میرا جو کہنے کا وہ یہ ہے کہ یہ چیز پاور کرانی چاہیے قوم کو, جنہوں نے تھوڑے سے عرصے کے بیچ میں ہی بائی الیکشن میں پھر واپس نواز شریف کو ووٹ دینا شروع کیے کہ نواز شریف نجات دہندہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ایم ایل این نجات دہندہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی نجات دہندہ نہیں ہے. یہ مجرمان ہیں, یہ قومی مجرمان ہیں, یہ پارٹیاں قومی مجرمان ہیں. صحیح بات ہے. ان لوگوں کو بین تو نہیں کر سکتے جمہوریت میں, مگر ان لوگوں کے جو سربراہ ہیں اور ان کی جو کرپشن ہیں, ان کے جو حواریوں کی کرپشن ہیں, ان کے بل پہ ان لوگوں کو کے خلاف فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. اس میں سپریم کورٹ کو فوری طور پہ اپنے ایکشنز کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے. ایک منٹ جو ہے. ہلو. Ja, bitte. Hallo. Die Heizung, Ja. ist die mittlerweile warm oder immer noch kalt? No, das ist nicht so warm, no, nicht so stark warm, ist so kleine warm, alles halt so die kleine warm, nicht so gut. Okay, gut, dann spreche ich mit dem Kollegen, dass er gleich zu Ihnen kommt. 3 Uhr, ne? Ja, vielleicht auch gegen 3:30, aber ich sag dem Bescheid. Okay, keine Probleme, ich warte hier. Danke sehr. Danke sehr. Tschüss, tschüss. جی, تو میں کہہ رہا تھا کہ میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے وہ کنفیوژن اور ایک کیوس کا عالم بنا ہوا ہے پاکستان میں, جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب جیسے حکومت کی بے شمار اناڑی پن کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرا بیکس کا جو ہے وہ سامنا ہے. جیسے کہ ابھی انہوں نے ایک جو کام کیا ہے جو کہ ہر کام اجرت میں کر رہے ہیں اپنے وہ دکھانے کے لیے, بہت ہی غلط کام ہے. جیسے کہ وہ کراچی کوارٹرز کے اوپر لوگوں پہ جو ہے وہ واٹر ٹینکس اینڈ دیگر ظلم و ستم اور گرفتاریاں اور یہ وہ ان کو نکالنے کے لیے بہت ہی غلط چیز ہے, اور اس کو نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ان لوگوں کو پہلے پورا پلان کرنا چاہیے
प्लान करके जिन लोगों को, जो लोग बरस से वहां पर आबाद हैं, जो हमेशा से, वो एक हफ्ते में तो कोई अपने मकान नहीं छोड़ सकता ना। ये किसी सदी यहाँ पे कोई किसी घर में जाकर नहीं रह सकता कि कोई किसी के रिश्तेदारों घर चले जाओ या कहीं चले सड़क फुटपाथ पे आ जाओ। हर बंदा घर में बसा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि उनको बोले हफ्ते का नोटिस है कि बोलो चलो जी निकलो वरना हम आपको निकाल देंगे। तो हर आदमी की एक सेटलमेंट होती है घर के बीच में, हर खानदान बसा हुआ होता है, उसको निकलना मुश्किल बच्चों के साथ, और एक सदियों से वो है। उनको पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में सेटल करो, पहले उनके लिए जगह लो, उन लोगों को जगह ऑफर करो, उसके बाद उनको जो है आप नोटिस दें कि महीने 2 महीने की जी आप लोगों की जगह है, फी फैमिली, उसके बाद निकाला जाता है। इससे जंगल लॉबी तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये इनकी गलतियां हैं, ये फाश गलतियां हैं, इससे नफरतें उभर रही हैं। ये कुछ सोचे समझे बिना एक्शन जो ये इस तरह के ले रहे हैं ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। और उसके अलावा जो है ये इसके जो 3 वजीर हैं उसकी करप्शन सामने आ गई, 60 दिन भी नहीं हुए और 3 वजीरों की करप्शन सामने आ गई। यानी कि अब लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि अगर 60 दिनों में इनके 3 वजीर करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं तो अगले 5 साल में तो पता नहीं पाकिस्तान को खदेड़ के रख देंगे ये लोग। तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए और नुकसान पहुंचने के लिए और अपोजिशन को तकवीत देने के लिए। लोग तो बेवकूफ हैं, वो तो फिर कहेंगे जी ये नवाज आएगा तो नवाज आ जाए, ये जरदारी आ जाए। उनको पता ही नहीं है कि हमेशा तब्दीली बर्बादी लाती है, हमेशा हुकूमत की तब्दीली जो है मजीद महंगाई लाती है, हमेशा हुकूमत की तब्दीली जो है मुसीबतें लाती है। वो कोई बेहतरी नहीं, अब ये वापस आएंगे तो कोई इनको रिलीफ नहीं मिलने वाला, लेकिन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है, उनको इस चीज का इदराक नहीं है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये नवाज और जरदारी जो है ये माफी के लायक नहीं है। अगर मजबूत मईशत छोड़कर गए होते तो आज पाकिस्तान को ये दिन देखने को ना मिलते। आज ये दिन जो पाकिस्तान देख रहा है ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जो माजी की गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में देख लें, पाकिस्तान नहीं, किसी मुल्क में माजी की हुकूमतें जब अपने मईशत को मजबूत करके छोड़ के जाती हैं तो अगली हुकूमत जो आती है उसको मालियाती बुरानों का सामना नहीं होता। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ ये है कि जो है वो नई गवर्नमेंट आई है, वो पैसों के लिए भाग रहे आगे पीछे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपने तो भाग नहीं रहा है, वो मुल्क चलाने के लिए पैसे उसको चाहिए ना। तो मकसद अब ये कहते हैं कि अब वो तू हुकूमत में आ गया तो अब तेरा जिम्मा है कि तू पैसे पैदा कर, जहां से मर्जी पैदा कर। मगर ये है कि अमीन कर्जा मांगने गया है तो ये अमीन उसको ड्रामा बनाया हुआ, सारा कुछ किया हुआ। अब एक मजबूरी है मुल्क चलाना, नहीं तो मुल्क तो दिवालिया हो जाए। दिवालिया हो गया तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाए, दिवालिया होता है आलमी सतह पे। तो अब एक बंदा भाग रहा है तो ये सोचो कि वो ये इस नौबत पे क्यों आया हुआ है वो आदमी। मुतनिया ने आया इकतार में 60 दिन हुए उसको आए हुए, 7 दिन में तो उस दिवाली नहीं किया इस मुल्क को। तो वो भाग रहा है तो अमीन कोशिश कर रहा है। तो ये जिम्मेदारान कौमी मुजरिमान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग हैं, ये लोग मुजरिमान हैं। ये इन्होंने बदमाशी से, ये तो बड़ी कुदरत की बात हुई है कि ये दफा हुए, वरना ये लोग जड़ों में बैठे हुए थे इस मुल्क की। इस कदर के जगहों पे कब्जे किए हुए लोगों ने, और कब्जा माफिया और गुंडा माफिया, बदमाश माफिया, सांस लेने को जगह नहीं, स्पेस नहीं थी इन लोगों के इक़्तिदारों में। तो अब जब कब्जा माफिया और इन लोगों पे सट्टे पड़ रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, जो जैसे तजावजात खत्म हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, हम इस बात में खुश हैं कि नजायज तजावजा खत्म हो रही है, कब्जा माफिया को वो किया जा रहा है। सिर्फ मैं कहता हूँ कि बेदखली जो है, जो लोग रह रहे हैं उनको बेदखल करने से पहले उन लोगों के लिए कोई जो है मुतबादल इंतजाम गवर्नमेंट को करना चाहिए। ऐसा नहीं करना जिसे पाकिस्तान क्वार्टर्स के साथ किया गया है, वहां लोगों के साथ किया गया, ये जुल्म है। यानी कि वो अब अपने आप उस जगह पर रख के हम सोचे तो ये इंसान सोचता है कि बंदा किधर जाए। अगर हफ्ते में, ये तो मौजूद ही है कि आपके हफ्ते में 10 दिन में आपको नोटिस मिला और आप हफ्ते 10 दिन में कोई नई जगह तलाश कर लें। ये कोई हर आदमी की फसली तो नहीं होती कि वो नई जगह जा सके या किसी और जगह जा सके। ये गवर्नमेंट का काम है कि जब वो सफाया करने लगी है तो उससे पहले उनको जगह फराहम करें। इस तरह के इक़दाम इस गवर्नमेंट को मरवाएंगे इसके बेवकूफ लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने कहा था ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेहिस है और ये सब काम ब्यूरोक्रेसी इससे करवा रही है। मैंने देख रहा था कि कोई कह रहा था कि इमरान खान कह रहा था कि ब्यूरोक्रेसी भी कंट्रोल में नहीं हो रही, मेरे ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मान रही। तो मैं सोच रहा था हमने वही जो बातें की है वही सच है जो पहले हम करते आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इसको कंट्रोल करेगी, सर्वे कंट्रोल करेगी और ये उसके सामने बेबस होगा, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर होगा, एक फिगर हेड होगा, दैट इज ऑल। असल काम नीचे लोग करते रहेंगे और वो हो रहा है इस मुल्क के बीच में, जो कि असल जो है तबाही के जिम्मेदार हैं।
इन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी ने इसको भेजा पैसे लेने के लिए। ये भी हमने बहुत पहले कह दिया था, जबकि ये इसका कटोरा इसके हाथ में देंगे और मुल्क मुल्क भेजेंगे, ये रिकॉर्ड पे है, ये हमने कहा था। तो वो हुआ है, कटोरा इसके हाथ में दिया और भेज रहे हैं पैसे लेने के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी भेज रही है ना, एस्टैब्लिशमेंट भेज रही है। और महंगाई करेंगे विदाउट किसी सेंस के, महंगाई करेंगे विदाउट किसी रीजन के, महंगाई करेंगे, वो किया इन्होंने। तो और इसके जवाब नहीं है। असेंबलियों में पूरी दुनिया में जमहूरियतों में जो महंगाई होती है उसका तायुन जून के या तो जिस मुल्क का भी जो भी महीने में बजट आना होता है उस बजट में एक दफा तायुन हो जाता है। ये फ्रांस में है, जर्मनी, हर जगह उस बजट में तायुन होता है किस चीज की क्या कीमत होगी। उसके बाद अगले बजट तक दरमियान में किसी चीज की प्राइस नहीं बढ़ती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही एक रूल है। तो अगर जमहूरियत का नारा है तो उसके बीच में ये तो इसने तो महंगाई की है ना। तो पिछले हुकूमतों में क्या होता है, जब जहां महंगा कर दिया, जब पेट्रोल महंगा कर दिया, जब चीजों की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, कोई निर्ख के जो है वो निर्खनामे अवेजा नहीं है, कोई निर्खनामे तय नहीं है। तो ये चीजें जो है जंगल लॉ की तरह मुल्क नहीं चलाए जाते। ये पिछली हुकूमतों ने निजाम को बर्बाद किया, तबाह किया। अब मैं एक बात बड़ी वादे कहना चाहता हूँ, इस शख्स की गलती, सबसे बड़ी गलती जो है जिसकी वजह से ये अभी इस वक्त गालियां पड़ी हैं इमाम को, वो ये है कि इसने अपने मौज मेले में और अपने तरंग में और अपने बेवकूफ अनाड़ी साथियों के साथ और इस तरह में उसने जो बड़े बड़े बुलंद बांध दावे कर दिए थे आवाम को, वो इस नैज पे पहुंचा दिया था। उसने इस नैज पे ज़हनी तौर पे नफसियाती पे पहुंचा दिया था कि लोग समझ रहे थे ये जैसे ही आएगा ये अगले दिन जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल चेंज होगा, चेंज होगी। ये उस नैज मचा दिया था। जब इसका एक साथी, एक नाअहल साथी जो है, क्या नाम, मुराद सईद जैसा, लोग यही कहता है कि जब ये आएगा तो अगले दिन $200 अरब वापस आ जाएगा पाकिस्तान, $100 अरब हम कर्जा देंगे, $100 हम ये करेंगे। तो लोगों को लोग तो यही सोचेंगे ना कि जब आएगा तो ऐसा होगा। अब जब कुछ नहीं हो रहा तो ये सारा जो मलबा गिर रहा है ये इनके बुलंद बांग दावों की वजह से गिर रहा है। और हम समझ कहते थे ये गलत कह रहा है, नहीं हो सकता, ये सब रिकॉर्ड के ऊपर है। बस वहां पे ये लोग मार खा रहे हैं। मगर उसके बावजूद ठीक है, दुनिया समझ चुकी है कि ये उसके जज्बाती दौरे नारे थे और दावे थे। अब लोगों को चाहिए कि इस चीज को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, लास्टिंग उसके लिए जो है वो इनको चाहिए कि इनको थोड़ा टाइम दे। ठीक है, इसके साथी जो है, जो जितनी भी इसकी काबीना है, उसके जो लोग हैं वो टट्टू पंजू हैं और जो वो हैं मिंटू से लेके, फिर भी अगर इसकी नीयत सही है तो ये कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करेगा। मगर पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये लोग वाशकाफ इफाद में सुने कि ना इमरान खान के हक की बात है ना अपोजिशन के खिलाफ बात है। ये पाकिस्तान के हक की बात है। पाकिस्तान की कौम जो पिस रही है, हम उसके हक की बात कर रहे हैं कि उनकी भलाई के लिए जरूरी है कि जो गवर्नमेंट वजूद में आई है उसको काम करने दो, ताकि वो अगर सुख से काम करेगी तो अवाम तक कुछ पहुंचाएगी। बुरानों में रखोगे तो ना कोई काम होगा और ना ही अवाम तक मुज़रात पहुंचेंगे और अवाम वैसे के वैसे ही पिसते रहेंगे और बहुत बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए ऑपोजिशन को जो है ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वो लोग जो है दूध के धुले नहीं है और ये लोग इतने नेक पाक नहीं है। ये जिम्मेदार हैं, जरदारी एंड टीम एंड नवाज लीग एंड टीम। ये पाकिस्तान की आज जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बर्बादी के जिम्मेदार हैं पूरे। ये आगा हसन सैयद जमाल टाको कहते हैं। और जो आज जो गवर्नमेंट को मिला है, हालात पाकिस्तान के मिले हैं, इसके टोटली जिम्मेदार वो पिछले वाले हैं। हाँ, जब ये साल 2 साल के बाद कारकर्दगी दिखाएंगे या नाअहली दिखाएंगे तो फिर हम इनके साथ जो इनकी क्लास लेंगे, क्योंकि इनको पहले टाइम दो ताकि ये जो है वो कंट्रोल करे। ये फकत पिछली हुकूमतों के गंद साफ कर रहे हैं। जब तक अवाम प्रैक्टिकल नहीं होगी, जज्बातियों से नहीं निकलेगी, अपनी पसंद के लीडरों के कंट्री से नहीं निकलेगी कि वो लीडर अगर ना अहल भी है तो मेरा लीडर वो, तो मेरा लीडर वो, चाहे वो ना अहल है या करप्ट है या बदनुमान है, तो फिर पाकिस्तान की कौम ये सोचना छोड़ दे कि उसकी कोई भलाई हो सकती है या वो किसी तरक्की की तरफ जा सकती है। मैं ये समझता हूँ। तो उसके अलावा पाकिस्तान का जो अकेलापन है ना, ये बहुत
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको भी समझाना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस दुनिया में टोटली अकेला है। वो एम्बेसियों की सूरत हाल में, एम्बेसियों में पाकिस्तानियों की जो सूरत हाल होती है, जैसे डील किया जाता है, जो बाहर के मुल्क में रहते हैं उनके साथ जिस तरह से डील किया जाता है, और आदमी जैसे ओवरऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जिस तरह से डील किया जा रहा है आलमी सतह के ऊपर, उससे लोगों को समझ आते हैं जी खतरनाक हद तक ग्राफ जो है वो गिर चुका है पाकिस्तान की रेपुटेशन का, उसकी इज्जत का, और ये बर्बाद हो चुकी है। और ये इन्हें 50-60 दिनों में नहीं हुई है, ये पिछले तब से हो रही है जब से जरदारी और नवाज लीग ने इस मुल्क का किनारा पूरा निकाला है। या पहले बता चुके हैं कि इसकी वजह जो है खारजा मुल्क से जो है वो करना, उसको उन्होंने वो किया है, इग्नोर किया है, और जिसकी वजह से, और जहाँ पर वो थोड़ा बहुत करते भी थे तो ना अहलों को लगाया है, और दुनिया में अपना सिफारिशों के ऊपर सफीर लगाए लोगों ने, ना अहल सफीर लगाए, सियासी लोग लोगों को सफीर लगाया, अपने पसंद के लोगों को लगाया जिनको सफारतकारी का कोई तजुर्बा नहीं था, और जो लोग सफारतकार थे प्रोफेशनल, उन लोगों ने वैसे कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की कहीं कोई रेपुटेशन, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। ये लोगों को अच्छा समझ आ जाना चाहिए। पाकिस्तान की सिचुएशन खतरनाक हद तक गिर चुकी है आलमी सतह पे, और इसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट को बड़ा काम करना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि ये सतह पे, किसी भी सतह पे काम कर सकेंगे, क्योंकि इनकी टीम बहुत थर्ड क्लास टीम है इसकी। और जाहिर के भी ये मुशाम मुल्क को जैसे जो चले हुए कारतूस जो पहले ही फ्लॉप था पीपल्स पार्टी में एज वजीर खारजा, दोबारा वही लगा दिया है। फिर इस तरह से इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं, जिस तरह के खटक लगाया, वजीर दफा लगाया है, जो कि दफा एक बहुत इंपॉर्टेंट अमूर है, उसके ऊपर एक अंडर मैटर को लगा दिया है, और जिसको कोई समझ नहीं है दिफाक में, तो और वैसे भी करप्ट है, उसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। इस तरह वहाँ पे कराची में गवर्नर लगाया है सियासी बुनियादों पे, जिसको जो कंट्रोल नहीं कर सकता। एक ऐसे पास आदमी क्या कंट्रोल कर सकेगा जो है अपना ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकेगा सियासी तौर पे, जिस तरह के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसको इतनी बड़ी पोस्टों पर बैठाना, ये हुकूमत के बहुत बड़े गुनाह हैं जो इसने किए हैं। और इसके अलावा ऐसे जो पोस्टें दी हैं बेशुमार लोगों को दी हैं, इसके लोग जो हैं वो इसके वजीर आ रहे हैं, जैसे वो अफरीदी है, क्या नाम है उसके, शहरियार अफरीदी है, वो आया अपने मकान, उसके लिए मकान जो लॉट हुआ है उससे पहले उसमें फर्श खुदवा के नए फर्श डलवाए हैं, नया रंग करवाया, फर्नीचर नया। क्या 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 पाकिस्तान इस चीज का मुतामिल हो सकता है कि उसका, ये सब एक वजीर की कहानी है कि तुम लोग कोई सामान से उतरे हुए हो, जो घर में ले जाकर सवेरे सरकारी घर में फर्श तक वो खड़वाए हैं, और लाखों रुपया उसके ऊपर लगवाया है वजीर दाखिला जिन्होंने लगाया मुमलिकत का। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, जो सिलसिले, फिर अवाम जब ये देखती है कि एक तरफ ये हो रहा है, इतनी बड़ी काबीना बनाई हुई है, बेकार के लोग रखे हुए हैं, एक भी आउटस्टैंडिंग आदमी नहीं है, सब थर्ड क्लास के लोग रखे हुए हैं, और इतनी बड़ी काबीना, 40 बंदे भी और भी अभी इसे शामिल करने होंगे, तो वो सारा खर्चा गवर्नमेंट के जेब से निकल रहा है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं, अवाम की जेब से निकल रहा है, तो अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, तो अवाम तो तंग आएगी। और इस चीज का फायदा, इनकी नाअहली का फायदा, इनकी जो लोगों की नाअहली का फायदा, इनके लोगों की जो कम ज़हनी और कम मायगी और इस तरह की जो है शॉर्ट साइटिंग और बैड एक्ट्स का जो फायदा है वो अपोजिशन उठा रही है, और वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। और लोग तो ऐसे ही तंग हैं, क्योंकि पहले ख्वाब दिखा चुके थे, वो ख्वाब वैसे ही पाश और चूर हो चुके हैं, ऊपर से अपोजिशन उनके ऊपर जल्दी में तेल छिड़क रही है। तो इससे तो हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे, कि कंट्रोल नहीं हो सकते। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि अगर मैं सबसे ज्यादा मुखालिफ से बात कहूँ कि अगर इमरान खान चाहता है और नवाज या जरदारी की तरफ से लोग आते हैं, तो उससे बेहतर है या तो इमरान बैठा रहे या फिर असेंबली डिसॉल्व करे। अगर इन्होंने कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है, कुछ किया, इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया होगा अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर पंजाब में या मरकज में वापस ऑपोजिशन वाले आते हैं पावर में, तो ये एक तबाही बर्बादी होगी। इनको नहीं आना चाहिए। इन लोगों को इस वक्त सजाएं और इन लोगों के ट्रायल्स होने चाहिए, जिस पे साकिब निसार आजकल खामोश है। मैं समझता हूँ कि साकिब निसार को एक्शन लेने चाहिए और रैपिड करना चाहिए सिस्टम को, और उसके पास पावर है, वो कर सकता है। मगर आई डोंट नो कि भाई वो उसने अभी जरदारी के ऊपर भी हाथ ठंडा रखा हुआ है और नवाज के ऊपर भी, उसकी पार्टी के लोगों के ऊपर भी। तो अगर कुछ करना है तो इनको पकड़ के पैसा न दिवाया जाए। ये जो भी 12 अरब रुपया लेके आया, डॉलर लेके आया, ये पाकिस्तान की 3-4 शख्सियात से निकाला जा सकता है। 12 अरब डॉलर तो बहुत मामूली रकम है। पाकिस्तान की जो शख्सियात ने पैसा लूटा है, कई 100 अरब
वाले हों, आप उनके सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो अब सिस्टम है या वो है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक तरीकाकार है जिस पे ये पैसा निकाल सकते हैं, इनको निकालना चाहिए और इसके लिए इनको कोई वो नहीं करना चाहिए, देर सवेर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अवाम में इनके खिलाफ नफरत उभर रही है और ऐसा दिन भी जल्दी आ सकता है अगर ये लोग अपना एक्शन सही नहीं लेते कि जब इनकी गवर्नमेंट को उल्टा जाएगा तो अवाम जो है वो अफसोस नहीं करेंगे, वो खुश होंगे। और वो सिर्फ तब होगा जब ये लोग कम अज कम अगर किसी से पैसा निकलवाया करप्ट लोगों से, उनको अंदर किया, उनको सजाएं मिली, जुडिशरी रैपिड हो जाए, अपने एक्शन को एक्सेलरेट करे, तो फिर वो दिन नहीं आएगा कभी कि अगर इनकी गवर्नमेंट को हिलाया जाए तो अवाम खुश हो। मगर इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और बहुत दुख होता है देख के, बहुत अफसोस होता है। हर चीज को गोलमाल करते हैं, हर चीज का ड्रामा बनाते हैं, हर चीज का थिएटर बनाते हैं लोग। और ये कौम जो है, लोग हैं और मीडिया वाले जो है पॉजिटिव जो है वो करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके लिए हर चीज जो है ना एक खेल तमाशे की तरह है। पहले वो खेल तमाशे थे, अब ये खेल तमाशा है। पहले उस गवर्नमेंट के खिलाफ लगे रहते थे, अब इस गवर्नमेंट के खिलाफ लगे हुए हैं और ये इस तरह की बातें करके जो है वो अपने खेल तमाशे कर रहे हैं। किसी को पाकिस्तान की जो मजबूती का या उसके इस्तेकाम की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी फैलाने में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप इनको मौका देते रहेंगे, गवर्नमेंट इनको मौका देती रहेगी इन लोगों को अपनी नाअहली की वजह से, तो इन लोगों का जो है ये गवर्नमेंट जो है ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ये आज मैं बता दूं, ये स्टेबल गवर्नमेंट कभी भी नहीं हो सकेगी क्योंकि इसके पास लोग गलत हैं, अनाड़ी हैं और ये एक्शन सही नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले अवाम को किसी जगह पे रिलीफ दो, वो ऐसी जगह पे रिलीफ दो कि वो ठंडी होकर बैठ जाए, उसके ऊपर वो गौर नहीं करता। अवाम से निकालना किस तरह, उस पर गौर करते हैं सारे बैठ के, जिसकी वजह से नफरत फैलती है। अवाम को देना क्या है इसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। ये चीज जब देने के लिए अवाम को कुछ रिलीफ देने की बात होगी, अभी तक देखिए गवर्नमेंट आई है, इसने लिए उनसे टैक्सों में लिया, पेट्रोल में लिया, गैस में लिया, इनसे क्वार्टर लिए, इनकी चीजें ली, दिया क्या है गवर्नमेंट ने? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस गवर्नमेंट ने क्या दिया है जो कि वादे करते थे। तो अवाम को तो मायूस होना है। इससे जब अवाम मायूस होगी, अपनी फैलेगी तो अनारकी होगी तो गदर फैलेगा तो क्यास होगा तो तबाही आएगी और आपस में ये सिविल वॉर वाला सिलसिला चल पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा कहना था और मैं और तो ऐसी कोई खास बात नहीं। आपने कुछ कहना तो आप बता देंगे। बस ठीक है, आपने कह दिया है सब कुछ, तो आपने कह दिया है, बेहतर है। पीछे तो कोई बातें तो खैर बहुत हैं और सिचुएशंस तो बहुत सारी हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए। तो मैं समझता हूँ जो हमने बात की है सिंपल एज दैट कि इस गवर्नमेंट को चलने दो, गवर्नमेंट को चलने दो, टाइम दो, चलने दो इस गवर्नमेंट को टाइम दो। 35 साल 20 साल दूसरों ने याशियां की हैं, इसको भी चलने दो। बिल्कुल सिंपल एज दैट। आखिर जो है वो उन्होंने याशी की तो इनका भी हक बनता है थोड़ी याशी ये भी कर ले। बिल्कुल 2-3 साल इनको भी निकलना चाहिए। इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है? क्वालिटी दूसरों को तुम 10 साल में जज नहीं कर सके, बेचारों को तुम 4 दिन में जज कर रहे हो। ये तो नाइंसाफी है ना। कौम के पास तो वैसी खोपड़ी नहीं है। नहीं, असल में बात ये है, चल पड़ते हैं लोग। नहीं हसन, बात ये है कि ये जो है ना सारा जो है ये ब्यूरोक्रेसी का जो है हरामजदगी है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रही है और इसमें जो जरदारी का और क्या नाम है इसका जो है दूसरी पार्टियां हैं, ये जो जितने भी मौलाना फजल रहमान वगैरह ये सब लोग इसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जो टीम है वो अनएक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, ठीक है। और एक जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उसको टाइम लगता है एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जितना उसकी दकोदाव है वो कर रहा है, मगर इसको जो है फ्लैट करने के लिए, इसको क्रश करने के लिए, इसको अनस्टेबल करने के लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जरदारी जो टीम है, ये लोग, इनकी जो लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, ये लोग जो है इसको जो है वो चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी फ्लॉप हो सके और ये फ्लॉप हो जाए, जिसकी वजह से ये जरदारी और नवाज शरीफ जो है वापस आ सकें। ये उसको इस तरीके से डावाडोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सोच के मुताबिक ऐसा है। बात यह है कि
ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर ही रही है, बहुत बुरा कर रही है, थोड़ा बहुत नहीं कर रही, बहुत बुरा काम कर रही है। जी मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा काम कर रही है, वो बहुत हद तक इन्वॉल्व है इस चीज़ को, इसको हटाने पे और इसको ख़राब करने पे, इसकी सिस्टम को ख़राब करने में उसका बहुत ज़्यादा हाथ है। इसके अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है इसको अपनी जगह से हिलाने के लिए। हाँ, ये बात तो देखिए ना, हम करते आए हैं, हमेशा से करते आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जब लोगों को पता भी नहीं था, आज वो चैनल से भी ब्यूरोक्रेसी की बात होती है, इमरान खान भी ब्यूरोक्रेसी से नाराज है वगैरह वगैरह, ये आज हैं, ये है, ये सब जान के हमारी बातें समझ के उस हिसाब से ये लोग जो इनको पता चला कि ब्यूरोक्रेसी है, पहले समझते नहीं थे, ना ही कभी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे बात की थी, ना मीडिया ने, ना किसी और। हाँ, पब्लिक को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है इमरान खान के इनएक्सपीरियंस्ड कलीग्स, टीम। वो टीम जो है बहुत नाकारा है, बिल्कुल। और बाकी जो है सोने पे सुहागा ब्यूरोक्रेसी पर वो काम कर रही है, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो सब मिलके जो है, आई मीन अगर ये सब मिलके पॉजिटिवली चले ना, यही 3 लोग अगर पॉजिटिव चले तो वो गवर्नमेंट को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। बेशक बेशक। मगर क्योंकि ये किसी ने कहा है कि गद्दार साजी का खित्ता है, जो पाकिस्तान है वो गद्दार साजी का खित्ता है। यहाँ पे गद्दार पैदा होते हैं, यहाँ पे बिला वजह आपके दुश्मन पैदा होते हैं, ये बिला वजह साजिश करने वाले पैदा होते हैं। और इसी तरह वहां पर जो है ब्यूरोक्रेसी में भी कोई हक में होगा, कोई नहीं होगा। 35 साल पिछली गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है, तो उनके जो जड़ों में बिठाए हुए लोग हैं, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो कहीं और हो, किसी जगह के ऊपर हो, तो वो लोग जो हैं वो फिर किसी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज नहीं होने देते, तो जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं होते। उसके लिए आनी हाथों से निमटने की जरूरत है, और आनी हाथों से ये बात बिल्कुल बुलंद बांग और बबांगे दोहल कही जा सकती है कि जमहूरियतों में आप आनी हाथों से, आयरन फिस्ट के साथ आप नहीं निमट सकते उन एलिमेंट्स को जो कि सिस्टम से गद्दारी करते हैं, जो कौम से गद्दारी करते हैं, जो हुकूमतों से गद्दारी करते हैं, बीच में रह के। Conspirators within the nation, conspirators within enemies within the nation and within the bureaucracy, within the establishment, जो लोग होते हैं, जो within the agencies, वो लोग जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जो नहीं चाहते कि मुल्क स्टेबलाइज हो या स्टेबल हो। तो मैं ही समझता हूँ कि उसके लिए ये हम उस वक्त हैरान हुआ करते थे। मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, जब ये लोग वहाँ पे जलसा जुलूसों में बड़े बड़े ब्लंग बांग दावे किए करते थे, तो मैं और आप हम दोनों बैठ के हमेशा कहा करते, तो ना से हम आप आपस में कहते थे, बल्कि हमने इनको ऑन आवर स्पीचेस एंड ऑन आवर मैसेजेस भी और वीडियोस में भी, ये बात आज रिकॉर्ड पे भी हम कहते थे, ये एक भी वो काम नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वी न्यू द नेचर ऑफ द नेशन। हमें नेशन की नेचर का पता था, कौम की नेचर का पता था, हमें हालात की संगीनी का पता था, हमें ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट का पता था, हमें एस्टैब्लिशमेंट की इंडल्जमेंट का पता था, हमें निजाम की डेकेडेंस का पता था। बेशक बेशक। जिसकी वजह से हम कहते थे कि ये कभी इमरान खान कुछ भी नहीं कर पाएगा, अगर करना भी चाहेगा उसको करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वी न्यू के वेयर द सिस्टम स्टैंड्स। और ये फिर भी पता नहीं किस तरंग में ये लोग बोला करते थे, आज इनको पिछू पड़े हैं। आज जो है देखिए 4 दिन के अंदर गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो रही है, और जो है वो हिल रही है, और मेरा ख्याल है पिछले 3 हफ्तों से तकलीफों में है और मुश्किलों में पड़ी हुई है, मुसीबतों में पड़ी हुई है। तो ये कभी नहीं होता। और फिर इनकी इतनी पुअर है सोशल, इनकी जो मीडिया टीम है इतनी पुअर है कि वो लोगों को ये नहीं बता पा रही कि ये जो हालात अब हैं ये पिछली गवर्नमेंटों के किए धरे हैं, जो गंद हम साफ कर रहे हैं। आज अगर हमें मईशत अच्छी मिली होती तो हम इन हालात में ना होते, जाके लोगों से भीख ना मांग रहे होते कि हमें भीख का ताना देने वालों, कटोरा और कशकोल हमारे हाथों में पकड़ाया तुम्हारी हुकूमतों ने। ये चीजें होती हैं, ये टास्क फोर्सेस होती हैं। गवर्नमेंट में होके ये लूले हो जाते हैं, गवर्नमेंट से बाहर होके हर वक्त एक्टिव रहते हैं, टॉयलेट में बैठ के, कमोड पे बैठ के तो लगे होते हैं मैसेजेस करने और पोस्टर लगाने, और जब गवर्नमेंट में आते हैं तो ये सिर्फ अब उसकी तरफ से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। हम कहना नहीं चाहते थे, ये इनको ये टिप देना नहीं चाहते थे, लेकिन देना से चाह रहे हैं क्योंकि हमें इससे कोई गर्ज इमरान रहे ना रहे, हमें गरज है कि
پاکستان رہے, اور پاکستان کے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ آئے اس کو ٹائم ملے, وہ عمران کی ہو, پال جیک کی ہو, ایکس وائی زیڈ کی ہو, کس کی بھی ہو, اس گورنمنٹ کو ٹائم ملنا چاہیے. جب وہ اپنی ابتری دکھائے تو پھر آپ جا کر آپ اس کے خلاف کریں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا کہ آپ 10 دن میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر, پیٹی ایشوز کے اوپر آپ جو ہے لگے ہوئے, ہیلی کاپٹر کے اوپر بول رہے ہیں, دوسرے بول رہے ہیں. اگر وہ کھانگ لیا تو کہیں گے اس کی کھانسی جو ہے یہ کھانسی ایسی نہیں چاہیے, کھنکدار نہیں تھی, کٹے والی کھانسی تھی, سیدھی تھی, جوانی کی کھانسی نہیں ہے, اولڈی کھانسی ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان پیٹی ایشوز کے اوپر کے بجائے ان کو پاکستان کا سوچو. یہ جب پاکستان کا سوچنے لگیں گے نا, یہ میڈیا والے, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, عوام تک, تو میں سمجھتا ہوں بیلنس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے, اس کے اوپر زور دو کہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کیا جائے. یہاں پہ کوئی نیب کو کہہ رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہے, نیب نے بھی اپنے کام صحیح طرح سے پورے نہیں کیے ہیں, اور نیب جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ چند لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, باقی لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے. کیا پرابلم ہے؟ روز صبح آفس آتے ہو تم لوگ نیب والے, ایک مثال دے رہا ہوں, وائز اکیڈمی سے دیکھیں تو تم دفتر آتے ہو, دفتر میں آ کے تم لوگ صرف چائے پی کے تو اندر ٹانگیں پسار کے بیٹھ جاتے ہو, یا 10-12 مخصوص لوگوں کے یا خاندان کے خلاف فائلیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو, اور باقی جو سٹیک ہے یا جو انبار لگے ہوئے ہیں, اپنا جو پائل اپ ہوئی ہوئی ہیں فائلیں, ان کو تم لوگ ایک طرف کر دیتے ہو جرائم کی, اور پھر کوئی پوچھے تو جی صاحب تو میں میٹنگ میں, اور دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں, مہینوں پہ مہینے گزرتے جا رہے ہیں. تو میٹر سے کام کرو. جب اتنا بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں, ان میں ہر روز 10 فائلیں نکلنی چاہیے, ہر روز کرپشن کی 10 فائلوں کا تو لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے, ہر روز جو ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, تو تب جا کے کچھ بہتری ہوتی ہے. مگر وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اصل میں جو آپ نے اتنی دیر ڈسکشن کی ہے وہ بہت اچھی ہے اور بہت زبردست ہے, پر پرابلم یہ ہے کہ جیسا کہ ہماری پبلک کو, ہمارے دیکھنے والے, ہمارے ناظرین ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ, اور جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس ملک کا ماحول جو ہے وہ جمہوریت میں اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتا. آپ نے اور میں نے اور صحیح کہا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ بھئی ان کو جو 2 سال کا ٹائم دینا چاہیے, 3 سال کا ٹائم دینا چاہیے, بات بالکل صحیح ہے, مگر ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. یہ چیزیں جو کنٹینیو رہیں گی, کیونکہ اس ماحول کے اندر جو سسٹم ہے, سسٹم کرپٹ ہے, سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرپشن کے اوپر کھڑا ہے. پورا جو سٹرکچر ہے وہ پاکستان کا, وہ کرپشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور یہ رد و بدل کرنا, نواز شریف کو لے آنا, فلانے کو لے آنا, پھر اس کے بعد لے آنا نئی پارٹی لے آنا, یہ سارا چلے گا اور چلتا رہے گا. اور ہم جو ہے اپنی جو ہے وہ سپیچز کرتے رہیں گے اور ان لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ایک مشکل, حسن یہ ایک بہت ہی مشکل, جمہوریت کے دور میں یہ بہت مشکل ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈیزالو کریں جو اسمبلیاں, اور یہ وہ آپ کے خیال میں کہ یہ جیسے آپ نے بھی یہ بات کہی ہے, اگر یہ بات پہنچ بھی جاتی ہے تو یہ آگے کتنی پارٹیاں, کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کے اگینسٹ چلنے کے لیے. تو کیا یہ سارے لوگ جو ہیں, بات کی نا اسمبلی صرف عمران خان ڈیزالو کر سکتا ہے, یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر عمران خان آپ وہی میں آپ اپنی بات کنٹینیو رکھنا, عمران خان اس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنی اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس کو ڈیزالو کر سکے. ہاں وہ قاعدے حزب اقتدار ہے تو وہ وہی ڈیزالو کر سکتا ہے نا, وہی اس کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کی جائے. ہمیشہ قاعدے حزب اقتدار ہی جو ہوتا ہے وہ ڈیزالو کرتا ہے اسمبلی, اور مطلب سفارش کرتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اسمبلی. ٹھیک ہے, میں آپ اپنی بات کنٹینیو, آپ اپنی بات کنٹینیو رکھنا. صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ, اس کو بھی ذرا کلیئر کر دو کیونکہ مجھے ذرا کنفیوژن ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے, تو کیا عمران خان جو ہے اگر اس کو ڈیزالو کرنا چاہے اور ایجنسیاں اور فوج نہ کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی وہ کر سکتا
है, क्योंकि बात यह है जिस वक्त हमें जो मैं ने बात की थी वो वाज़ेह तरीन ये थी कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है या तहरीक अदम एतमाद आती है तो उस ज़मन में अगर वो कामयाब हो जाती है तो ये मौजूदा सेटअप गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा और जो नया सिस्टम उन्हीं असेंबली मेंबरान में जो नए जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो इक़्तिदार में आ जाएंगे अपना कायदे हिस्ब इक़्तिदार को मुंतखब करके, तो उसमें तो डेफिनेटली जरदारी आएगा, बिलावल आएगा, शहबाज आएगा, ये कोई भी ऐसा आएगा, वो नून लीग से आएगा या पीपल्स पार्टी से आएगा, तो उस जनाजे को वो जनाजा नहीं होना चाहिए, वो दोबारा मुल्क के लिए जनाजा है अगर वो लोग आते हैं। अगर ऐसा हो तो इसके पास इख्तियार है कि ये उन लोगों को आने से रोकने के लिए असेंबली को बजाय इनके कि उनको उनके लिए रास्ता दे दे, उनको बेहतर है कि उस तहरीक अदम एतमाद को अच्छी तरह देख ले कि क्या इसके साथ है, क्योंकि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर ये वो हो जाएगा बिल्कुल क्या कहते हैं डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी इसकी फिर ये फिर असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो इसके डिसॉल्व करना कौम के बेहतरीन कौम के मुफाद में तो अगर ये देखता है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है तो उसको चाहिए असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन अनाउंस करें। तो उसमें इक़्तिदार वापस नहीं मिलना चाहिए, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि अब बहुत हो गई है, नवाज और जरदारी की लूटमार बहुत हो गई, पार्टी में लूटमार बहुत होगी, और जो लोग हैं जो बेवकूफ लोग हैं इनको अभी भी वोट देते हैं, वो लोग जो है गली मोहल्ले कूचों में रहने वाले डे टू डे लाइफ गुजारने वाले आम कॉमन लोग हैं जिन तक कभी कोई बात नहीं पहुंची या उनको नहीं पता, इतराक नहीं है कि मुल्क क्या होता है, मुल्क जो है उसकी खारजा अमूर क्या होते हैं, मुल्क की माशी हालत क्या होती है, वो बस सुबह रोटी खाते हैं रात को सो जाते हैं। इस तरह की जो कौम है वो जाकर वोट देती है जिनको किससे कोई गर्ज नहीं है, ये एक अलमी है क्योंकि उनका सियासी शऊर नहीं है उन लोगों का जो जाकर वोट देते हैं। ये जमहूरियत में सबसे बड़ा अलमिया होता है कि जिनका सियासी शऊर नहीं होता वो लोग जाकर अपने मुल्क के लिए लीडर चुनते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि मुल्क की निजाम क्या है, मुल्क में किसी का हमारे जैसे मालिक के अंदर जहाँ पे जालियत ज्यादा है। जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो हमारे जैसे मुल्क है ना, जो एशिया के दूसरे चीजें, खास मैं पाकिस्तान के सबसे टॉप पे रखूंगा, यहाँ के लोग जो हैं इनको, बाकी तो बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ये सब जगह में एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अभी इन्होंने किया इस इलेक्शन में, और ये आधे से ज्यादा लोगों को, आधे के करीब लोगों को असेंबलियों में और सूबाई असेंबलियों में लेकर आए हैं, वही पब्लिक लेकर आई है, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनको अब आज उनको ये बताना जरूरी है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, जो ये रींग रही है, जो रगड़े खा रही है, जो लोगों के सामने कशकोल लेकर भीख मांग रही है, वो भीख का कटोरा पिछली हुकूमतों के शाखसानों की वजह से उसके हाथ में दिया गया है। बिल्कुल ठीक, पिछली हुकूमतों के अमाल ने इसके हाथ में दिया है। बिल्कुल सही है, ये बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि वो फिर देख रहा हूं मैं कि उस तरफ लोग रागिब हो रहे हैं जिन्होंने तबाही लाए हैं। ये तो अभी गया IMF में गया नहीं है तो इसके बारे में इतना शोरा हो गया, जा रहा है क्योंकि इससे कर्जे के खिलाफ नारा लगाया था, लगा के जा रहा है। तो जो लोग पहले कर्जे लेते रहे हैं, नवाज और जरदारी लोग अरबों के कर्जे लिए, हजारों अरबों के कर्जे लिए हैं, वो जब भी लेके आते थे, ये साठदार दूसरे तीसरे उसके दौर के लोग जरदारी के जाके कर्जे ले आते थे, कभी कानो कान खत्म नहीं होते थे। फर्क सिर्फ ये है, वो तो जब हुकूमतें जाती थी या कुछ होता था, ये तो 408 अरब से 1300 अरब हो गया, तो वो कौन सा टेन्योर था जब वो कर्जे लिए गए थे, वो कभी बताया नहीं गया, वो उन्होंने सीक्रेसी रखी। फर्क सिर्फ ये, इसका कसूर ये है कि इसके ढोल मक्के बजाने शुरू कर दी कि जा रहा है क्योंकि कहता आप कर्जे लेंगे। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जो नहीं बता रहा उन्होंने आपको कर्जों में डुबो दिया, और जो बता रहा है या जिसकी वजह से पता चल गया उसके आप खिलाफ खड़े हुए, ये तो ज्यादती है। मैं ये जो बात करना चाह रहा हूँ, तो अब जिस कौम को पता ही नहीं है कि वो उसके एक बच्चे को कितने लाख का मकरूज किया पिछली गवर्नमेंटों ने, वो जाकर फिर वोट डालती है, तो ये सियासी शऊर का जवाल ही हो सकता है ना। बेशक सियासी शऊर नहीं है हमारी कौम के पास, इसलिए
آج وہ ایک انتہائی میں مجھے بڑا افسوس ہوا جو میں نے کسی نے بتایا کہ کہتے ہیں نماز کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی اور زرداری اور نماز کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں یا یہ اپوزیشن جو ہے بدماشی کر رہی ہے یہ کر رہی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران چاہتا ہے تو کوئی نئے لوگ آنے چاہیے, پرانے لوگ نہیں, یا پھر اس سسٹم کو ریپیٹ دیا جانا چاہیے اس بات کو مانتے ہوئے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو یا پھر اس کو چلنے دو, جیسا لولا لگڑا چل رہا ہے چلنے دو, کہیں نہ کہیں کوئی بہتری ہو ہی جائے شاید. مگر اگر یہ جاتا ہے تو پرانے لوگ آتے ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. اور دوسرا میں اینڈ میں سے اتنا کہوں گا کہ اس گورنمنٹ کو ہوش سے اور عقل سے جو ہے وہ کام کرنے چاہیے. عوام کو دشمن مت بناؤ اپنا, ایسے اقدامات مت ہونے دو جس پہ کہ اپنا جو ہے وہ عوام تمہاری دشمن بنے. ایک بندہ دشمن بنتا ہے تو 1 لاکھ کے برابر ہوتا ہے. اب وہ کراچی کوارٹرز کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بیچ میں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے. ابھی ایک بچی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, اس کا باپ باندھا وہ بچہ درخواست کر رہی ہے تھانے میں لے گئے, یہ ہوا وہ ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ لا اینڈ آرڈر والی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, تو لا اینڈ آرڈر کام قائم کرنا ہے, مگر عوام میں نفرت پھیل رہی ہے. یہ ایک جگہ ہوتی ہے پھر دوسری جگہ ہوتی ہے تیسری جگہ ہوتی ہے, اس سے پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. ان کو اپنے جو ہے میڈیا ٹاسک کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنے ایکشنز کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جلدی نہ کریں, ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. ان کو کوئی کل پرسوں اس فکر میں کل پرسوں کو اتار دے گا تو ہم کو ایکشن دکھا دیں. آرام سے کریں, 6 مہینے لیں, 4 مہینے لیں. جیسے کہ آپ نے بے دخل کرنا ہے کسی کو, 100 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو آسانی سے نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ایک طریقہ کار ارینج کریں. لوگوں کو جلدی نہیں ہے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم آپ کو دوسری جگہ دیں گے, ہم آپ کو تبادل جگہ دیں گے, اس جگہ پہ آپ لوگ شفٹ ہو جائیں. جو طریقہ کار ہوتا ہے. اب لوگ سامان پانڈا لے کے تو سڑک پہ تو بیٹھ ہی سکتے, کہ آپ لوگ گھر گرانے بلڈوزر آ گیا, وہ کہاں جائیں گے, مر جائیں گے اس میں, صحیح بات کیا ہنگامے کریں گے. صحیح بات. یہ چیزیں گورنمنٹ کو زیب نہیں دیتی. حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اکوموڈیٹ کرے, عوام کو پیچھے نہیں, ان کو کرش نہ کرے. اپنی حضور مجلس کے اوپر یہ اپنا دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ جمہوری حکومتوں کو عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. اور ان کے ہر ایکشن میں عوام کے بھلائی کے لیے سیفٹی ہونی چاہیے, ہاں, ان کی عوام کی بھلائی کے لیے بات ہونی چاہیے, بھلائی کے لیے بات ہونی چاہیے. تو اس لیے ان لوگوں کو اپنے جو اس کے ناڑی ساتھی ہیں ان لوگوں سے جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ چست کرنا چاہیے. اور بیوروکریسی جس کے بارے میں وہ میں نے ٹی وی میں دیکھا بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران بیوروکریسی سے ناراض ہے, کہہ رہے بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی وغیرہ. بیوروکریسی کو منہ زور گھوڑے کو تھوڑا اپنے قابو کرنا چاہیے. تھوڑا سا آخر بھٹو کے دور میں تھی نا بیوروکریسی, لیکن بے بس تھی. بھٹو کی جو ڈائنامک پرسنالٹی تھی اس کے سامنے بیوروکریسی بے بس تھی, ڈرتی تھی اس سے, وہ الرٹ رہتا تھا, جس کی وجہ سے بیوروکریسی پتا تھا کہ ہم جواب دہ ہیں, جس کی وجہ سے بیوروکریسی نے خیر اس کو 7 سال کے بعد اڑا دیا. مگر وہ بہت اس کے دور میں بیوروکریسی بالکل کنٹرول میں تھی. اس سے اس کے بعد کبھی کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ نواز شریف کیا کنٹرول کرے گا, اس سے تو صرف بات نہیں کرنا, اس کو بات کرنی نہیں آتی ہے, یہ کسی فیڈرل سیکٹری سے بات نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے, صحیح بات. یہ زرداری جو یہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے, اس کی اوقات تو وہی ہے نا, وہ سنیما میں ٹکٹ بیچنے والے کی. ہاں, بس یہ بات ریئلٹی ہے, وہ بے نظیر تو نہیں ہو سکتا نا, بے نظیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے جب یہ لوگ بیوروکریسی سے کیا بات کریں گے, تو یا بیوروکریسی کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت طاقتور تگڑا جو ہے بندے چاہیے, جو مطلب مضبوط قسم کے جو بیوروکریسی جواب طلب کرے, ڈیر قسم کے ڈیر ہونے چاہیے, قسم کے چاہیے. ہاں, بہت تگڑے قسم کے ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے ان اے نٹ شیل. میں تو کہتا ہوں باٹم لائن یہ ہے, کنکلوڈنگ آور کنورسیشن, اپنی کنورسیشن ختم کرتے ہیں, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ پاکستان کے بہتری کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے یا اس کی بہتری اس کو قائم رکھنے کے لیے, اس کو میں اپنی نہ پیدا ہو, تباہی نہ آئے اور سیاسی سماجی اور عالمی سطح پہ اس کی بربادی نہ ہو, بہتر ہے اس گورنمنٹ کو 2 سال آزماؤ, چلنے دو. اچھا کرے برا کرے یہ چلنے دو, پہلے بھی تو برا کر چکے ہیں نا, یہ نہیں کر لے گا, اس میں اور شامل ہو جائے گا, لیکن چلنے دو تاکہ کل کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو جی 3 مہینے نہیں چلنے دیا کہ ہم تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے, پھر گورنمنٹ کے پیچھے لگ جائے گی, ٹھیک ہے جی, وہ پھر دوسری خلاف ہو جائے گی, پھر یہ 8 مہینے سال کے بعد پھر یہ آ جائیں گے, وہ پیچھے لگیں گے ہمیں نہیں پورا کرنے دیا. یہ تو
صحیح بات ہے، صحیح بات let them have time, उनको टाइم दो, उनको काम करने दो. 2 साल के बाद सोच लो सब लोग. अपोजिशन ये नहीं करेगी जो मैं कह रहा हूँ. उनको अपोजिशन के अपने मफादात है, हमारे तो मफादात नहीं है ना. हम तो पाकिस्तान की सोच है ना. अपोजिशन के मफादात, उन्होंने बदनवानियां की हैं, उन्होंने पैसा खाया हुआ, उन्होंने लैंड माफिया, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, उन्होंने कर्जे माफ कराए हुए हैं, उन्होंने बड़े जुराइम किए हुए हैं अपोजिशन के लोगों ने, पुरानी गवर्नमेंटों के लोगों ने. तो वो लोग कभी चाहेंगे गवर्नमेंट रुकी रहे और वो पकड़े जाए. इसलिए वो अपनी फैलाने में बिजी रहेंगे ताकि गवर्नमेंट तो बिजी रखो, वो हमारी तरफ ध्यान ही ना दे. एग्जैक्ट दैट इज द पॉइंट. दैट इज द पॉइंट. मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया होगा. अगर ये फिर वही सर्कल चल पड़ा तो बहुत बुरा होगा. बहरहाल साकिब निसार को मैं कहता हूँ कि अपना जो है वो आपको जो है वो करना चाहिए. जितने भी बदनुमान लोग हैं उनके खिलाफ एक क्या कहते हैं वो एक्शन एक खास लफ्ज बोलते हैं उसके, क्रैकडाउन ऑपरेशन. क्रैकडाउन होना, क्रैकडाउन के ऑर्डर्स करे. हाँ, वो कर सकता है, सब पावर है. सब ड्रग्स के लिस्टें क्या करते हैं लोग बैठ के, अपने बंदों को बुलाओ, लिस्टें बताएंगे ये करप्ट है, ये करप्ट है, सब लिस्टें आपके पास है. उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डर जारी करो, इनको गिरफ्तार करो, जेलों में डालो. अच्छी बात है. कैसे सिस्टम ठीक होता है. हाँ, लेकिन बंद करो. ऐसा कौन करेगा, पकड़ो. ऐसा कौन करेगा. जाके ये लोग, चाहे वो असेंबली मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जरदारी हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे उसकी बेटी हो, कोई भी हो, समझाओ, सबको पकड़ो. चाहे वो किसी और पार्टी का बंदा हो, पकड़ो. फजल रहमान हो, कोई भी हो, सबको पकड़ो, अंदर करो अगर उन्होंने करप्शन की हुई है तो. और करप्शन सबने की हुई है, बिलीव मी. कोई शख्स नहीं जो क्लीन है. तो चलो छोटे लोग बाद में हटा लो, बड़ों को पकड़ के बड़ी करप्शन वालों को अंदर करो ताकि लोगों को रिलीफ मिले. यस, आप वहां पे अपने याशी कर रहे हैं, काबीनाएं बढ़ा रहे हैं, बाहर के दौरे कर रहे हैं, बिजली पानी बढ़ा रहे हैं, आप लोग जो है और दावतें कर रहे हैं, आपके मोटर गेटों में फिर रहे हैं, तो अवाम लोग उधर से पिस रही है, तो वो तो डेफिनेटली रिएक्शन में आएगी ना. बेशक. बस इतना मुझे कहना है, बाकी फिर हम किसी वक्त और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे. बिल्कुल ठीक है. फैंटास्टिक. ठीक है, फिर जितने भी हाजरीन और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उन सब से इजाज़त. और ये जितनी भी हमने कहा है, जो कुछ कहा है, इसको देखें, गौर करें, और फिर हम अगली जो वीडियो रिलीज़ करेंगे उस पर फिर हमारी गुफ्तगू को पाकिस्तान के वसी तर मफाद में सुना और समझा जाए. क्योंकि हमारी अपनी सोच है, अपनी पार्टी है, अपने इनकलाब के का नजरिया है. और इसको ये ना समझा जाए कि ये इमरान के हक की बात हो रही है या अपोजिशन के खिलाफ बात हो रही है. ये पाकिस्तान, बार बार हम कहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बका की, उसकी सलामती की, उसकी खैरियत की और अपनी कौम की बेहतरी के लिए हम जो भी बात कर रहे हैं, आज भी हमेशा करते हैं, और आज भी इस वक्त जो की है वो कौम के लिए की है. और मौजूदा हुकूमत को बताने की कोशिश की है कि वो अपनी कौम के साथ क्या रवैया अख्तियार करे और उनको कहाँ पे अकोमोडेट करे और कहाँ पे उनको जो है रिलीफ दे. बिल्कुल. तो हमारी जो है आज की गुफ्तगू का महवर रहा है. Anyhow, thank you very much for watching us. Khuda Hafiz. Ciao, bye bye.